यानी इनको सुकून मिलता है लोगों का सुकून बर्बाद करके। इनका मकसद क्या है? दुनिया में पाकिस्तान का इमेज खराब करना। एफएटीएफ में ब्लैकलिस्ट कराने की कितनी कोशिश की। हमने एक डोजी दिया था कुछ अर्सा पहले जिसमें हमने 66 कैंप आइडेंटिफाई किए थे कि रॉ वो कैंप चला रही है अफगानिस्तान से। जो ट्रॉयका है मोदी, अजित डोवाल और अमित शाह का, मुझे कोई इसमें अभाम नहीं है, कोई शक नहीं है। ये तीन पाकिस्तान के साथ अमन चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ कोई भलाई या खैर सगाली का मैसेज देना चाहते हैं और उन्होंने कोई मौका आज तक हाथ से जाने नहीं दिया। हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या हुआ। अब ऐसे लोगों को मकार कह लें, यार कह लें, धोखेबाज कह लें, दगाबाज कह लें, जो मर्जी कह लें, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि उनके अंदर गैरत नाम की कोई चीज़ नहीं होती, इनका ज़मीर मरा होता है। अब जब चलाक दुश्मन की बात की जा रही है तो मैं भारत को कैसे भूल सकती हूँ, और वो अपने आप को भुलाने भी नहीं देता क्योंकि उसके करतूत ही ऐसे हैं कि भारत कभी अपने यहाँ, कभी पाकिस्तान में, कभी मकबूजा कश्मीर में बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ करता है। यानी इनको सुकून मिलता है लोगों का सुकून बर्बाद करके। भी काम का कोई मकसद होता है ना। इनका मकसद क्या है? दुनिया में पाकिस्तान का इमेज खराब करना। मोदी और उसके जो पालतू हैं ना, वो पाकिस्तान का सोच सोच कर ही कांपने लगते हैं। पाक फौज और पाकिस्तान इतने सवार हैं कि डर के मारे मोदी की रात की नींदें हराम हो चुकी हैं। ठीक इसी तरह मोदी को भारत का इक़्तिदार मिला, क्या मिला जी? उसने भारत के अमन को गारत करके रख दिया। अब खित्ते का अमन बिगाड़ने के दर पे है। मोदी जब से इक़्तिदार में आया है, भारत का कह लें कि हर शोबा बर्बादी की दास्तान सुना रहा है। नहीं, इसकी अपनी जो मईशत है, मईशत की जो गाड़ी है, उसके चारों जो टायर है पंक्चर हो चुके हैं कि इनको नजर नहीं आ रहा। इस चाय वाले को सुकून नहीं मिल रहा प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद। ठीक है, इसने पाकिस्तान को एफएटीएफ में ब्लैकलिस्ट कराने की कितनी कोशिश की। मोदी के सर में पाकिस्तान की मुखालफत का आप कह लें कि इस कदर जुनून है। फोकस ये कि किसी तरह पाकिस्तान का इमेज खराब किया जाए, पाकिस्तान का अमन तबाह किया जाए। यूरोपीय यूनियन की डिसइंफो लैब, अब उसका क्या इंकशाफ है कि जी भारत साल से सैकड़ों झूठी और ये जो जाली वेबसाइट्स हैं उनके जरिए पाकिस्तान का इमेज खराब करने की कोशिश कर रहा है। भारत इनके खरीदे हुए जो मोहरे हैं उनके जरिए गिलगित बल्तिस्तान के हालात खराब करने की कोशिश करता रहा। भारत अमन का दुश्मन है। श्रीलंकन टीम पर हमला, वो भी आप सबको याद होगा, वो भी इसी भारत की कारस्तानी थी। शेख रशीद साहब फरमा रहे थे कि इस हमले के पीछे कोई और नहीं बल्कि भारत है। सास मजहबी मामले पर अपनी गेम करने के लिए पूरा जोर लगाया, आपको याद है। और ये इस इंतजार में था एक्चुअली कि पाकिस्तान में इंतशार को हवा मिलेगी, जलाओ घेराव होगा, खाना जंगी की सूरत हाल पैदा होगी और ये खुशियां मनाएंगे पाकिस्तान का ये हाल देख के। लेकिन जिस तरह वज़ीर आज़म पाकिस्तान फरमा रहे हैं कि जी हमारी मईशत बेहतरी की तरफ जा रही है और हम अनकरीब एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से भी निकलने वाले हैं। सी पैक पर काम भी तेजी के साथ हो रहा है और भारत को आपको पता है सी पैक कितना खटकता है, एक आंख नहीं भाता। और इसने पहले भी सी पैक को तबाह करने के लिए कई कोशिशें की। भारत ने कोयटा में चीनी सफीर को निशाना बनाने की कोशिश कर दी। कोयटा हमले की जिम्मेदारी कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कबूल कर ली। तो भारत को पाकिस्तान की कामयाबी कैसे पसंद आएगी? अब आप देखेंगे सी पैक में रूस भी शामिल होना चाहता है और ईरान में हमारे वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब मौजूद हैं। ईरान से बाहमी ताउन के जो नए मुआहदे हैं वो भी हो रहे हैं। उनका मेजर गौरव आर्य है, नफसियाती शख्स, बकवास करता है हमेशा मेरे मुल्क के बारे में। कल इसने ये ट्वीट किया है, अगर कोयटा में दहशतगर्दी होती तो पाकिस्तान इसको इतना संजीदगी से नहीं लेता जितना लाहौर को संजीदा लेता है। साफ साफ अल्फाज है, क्या कहता है कि मुसलमान को मुसलमान से लड़ा दो। सोशल मीडिया अकाउंट सामने आए हैं जो भारत से ऑपरेट हो रहे हैं। इस हमले के ताने बाने कहाँ मिलते हैं? के जितने वाकयात पेश आए हैं उनके ताने बाने जो है विदाउट एनी डाउट वो इंडिया की तरफ जाते रहे हैं। रॉ की इन्वॉल्वमेंट उसमें सामने आती रही है मोस्ट ऑफ द केसेस में। वादे है कि भारत का फोकस कोयटा या ये कह लीजिए कि बलोचिस्तान रहा है और फाटा भी रहा है। फाटा में भी, फाटा का जो इलाका हमारा पुराना है, वहां भी काफी सारे लोग पकड़े भी गए हैं और कुछ वाकयात वो भी हैं जिनमें के फोर्सेस के ऊपर फायरिंग की गई या धमाका किया गया जिससे हलाकतें भी हुई। इसी तरह वाकयात बलोचिस्तान में या वाकयात आप देखें फाटा में, वो भी तबातर से हो रहे हैं। फिर हमने एक डोजी दिया था कुछ अर्सा पहले जिसमें हमने 66 कैंप आइडेंटिफाई किए थे कि रॉ वो कैंप चला रही है अफगानिस्तान से। अब ये जब कहते हैं कि जंग ऑप्शन नहीं, तो अब आपको बताना होगा कि जंग भी ऑप्शन हो सकती है अगर हमें
जरूरत पड़ेगी तो हम वो भी जा सकते हैं। ठीक है। अगर आप ये कहें कि जनाब हम अमन के ख्वाहिशमंद हैं, तो उनको कहें जी अमन की ख्वाहिश हमारी नहीं हो सकती, अकेले की आपकी भी होनी चाहिए, क्योंकि आपकी नहीं है तो हम भी भूल गए अमन को होगा, क्योंकि भारत तो अपने काम पे लगा हुआ है, उसने आपको कहीं कोई रियायत नहीं दी। वो पेटीएफ हो, फैटफ हो, फाटा के इलाके हो, यहाँ हो, दहशतगर्दी, वो अपने काम पे लगा हुआ है। क्योंकि भारत आज बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहा है, इंटरनली तबाही मची हुई है, और उनके अपने जो थिंक टैंक्स हैं वो उनको गाइड करते रहे हैं कि चाइना और पाकिस्तान के साथ इकट्ठे आप दुश्मनी मोल न लें, एक साइड को आप कंट्रोल करें, उनके साथ आप हाथ बढ़ाएं अमन का, ताकि ये आपको टू फ्रंट वॉर न लड़नी पड़े। की हैं वफाकी वज़ीर दाखिला कल ये कह चुके कि भारत सोशल मीडिया के ज़रिए पाकिस्तान का अमन ख़राब कर रहा है। भारत से सोशल मीडिया पर एक ही वक्त में ऑनलाइन 2-2 लाख जो लोग हैं ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते हैं। भारत ये भी चाहता है कि पाकिस्तान को FATF की ब्लैक लिस्ट में डाला जाए। पाकिस्तान की जानिब से हमेशा भारत के साथ अमन की बात की गई है। पार्किंग में जो धमाका हुआ ऐसे मौके पर हुआ जब चीन के सफ़ीर कोयटा में कई दिनों से मौजूद हैं। खुशकिस्मती से कल उस वक्त वो होटल में मौजूद नहीं थे। हिंदुस्तान ने कोई मौका अपने हाथ से जाने नहीं दिया, और ये जो ट्राइका है मोदी, अजित डोवाल और अमित शाह का, मुझे कोई इसमें अभाम नहीं है, कोई शक नहीं है। ये तीन पाकिस्तान के साथ अमन चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ कोई भलाई या खैर सगाली का मैसेज देना चाहते हैं, और उन्होंने कोई मौका आज तक हाथ से जाने नहीं दिया। अफगानिस्तान में कितने ऐसे कैंप्स हैं जहां से हिंदुस्तान मुसलसल पाकिस्तान के अंदर और बिलखुसूस बलूचिस्तान के अंदर दरअंदाजी कर रहा है और स्टेट स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी करवा रहा है। ये पाक चाइना दोस्ती को सबोटाज करने की कोशिश है। फिर खित्ते में जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, आपने CPAC का भी जिक्र किया। फिर एक और अहम डेवलपमेंट अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज का, नेटो अफवाज का इनखला। यकीनन भारत ये नहीं चाहता। आपको याद है कि भारत ये बड़े दावे करता रहा है कि भारत ने बहुत अरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की हुई है अफगानिस्तान में। हिंदुस्तान सिर्फ उसमें वो चाहता है कि ट्रेड जो आयरन ओर के रिजर्व्स हैं अफगानिस्तान में, अगर वहां से वो बजरिया ट्रेन वागा के जरिए हिंदुस्तान में ले जाने के लिए उसका रास्ता खुल जाए और ट्रेड के रास्ते खुल जाएं, ताकि उसकी एक इन्वॉल्वमेंट भी रहे इंटरनल अफगानिस्तान में, और वो तमाम कॉन्ट्रैक्ट जो उसने बनाए हुए हैं उनके साथ उनको वो फाइनेंस भी कर सके और उनके साथ राब्ते में रह सके कि हिंदुस्तान से हमारे ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। क्योंकि उन्होंने जो कुछ वो कश्मीर में कर गुजरे हैं, इसमें किसी किस्म की वो नरमी नहीं दिखाएंगे।